पे, थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, देखो फिगर बनाना पड़ेगा साथ साथ में। फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाया करो जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। पहले रेशमा सलमा और मनदीप को बैठा देते हैं हम। रेशमा सलमा मनदीप बैठा दिया तीनों को, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो गिवन है हमें 5 मीटर। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा को बॉल फेंका। फेंक दिया बॉल, ठीक है। और उसके बाद सलमा ने मनदीप को बॉल फेंका, और मनदीप ने फिर दोबारा से उसको रेशमा की तरफ फेंक दिया। तो इन्होंने ऑटोमेटिकली क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा सलमा if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? रेशमा सलमा सलमा मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें आर एम फाइंड आउट करना है, आर एम वी हैव टू फाइंड आउट। ये अगर इसका कोई सेंटर है ओ, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी 5। तो रेडियस 5 हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या करता हूँ, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। O को R से ज्वाइन कर देते हैं और M को भी O से ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा करने के पीछे हमारी क्या इंटेंशन है वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्लियर। अब इसमें हमें ट्राइंगल्स देखने हैं, और ऊपर वाला जो ट्राइंगल बने ये भी 5 मीटर है, इसकी रेडियस इसकी भी 5 है। अब हमें आर एम कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर मैं ओ एस ड्रॉ करता हूँ, ओ एस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये भी क्या है, रेडियस ही तो होगा 5। ये भी क्या हो जाएगा 5, रेडियस भी क्या हो जाएगा 5। और जो भी मैंने ड्रॉ किया है ये कॉर्ड को क्रॉस करके जा रहा है और सेंटर से भी जा रहा है। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कटिंग द कॉर्ड, देन दैट लाइन इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एज वेल एज अगर मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ P, तो आर पी विल बी इक्वल टू पी एम। रीजन में आप क्या लिखेंगे, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू आर एम बाई कंस्ट्रक्शन, और ओ पी इज perpendicular, this implies OP is perpendicular bisector of RM। इसी वजह से हमारा आर पी इज इक्वल टू पी एम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमें सिंपल एक चीज यूज करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही ट्राइंगल का एरिया वाली चीज यूज होगी इसमें, और ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा। सिंपल हो जाएगा। ट्राइंगल आर ओ एस को पकड़ लो। ट्राइंगल आर ओ एस में आर ओ 5 है, आर एस 6 है, ओ एस भी 5 है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकल जाएगा। दूसरा तरीका इसका निकालने का रहेगा, आर पी अगर इसका हाइट हो जाएगा तो ओ एस इसका बेस हो जाएगा, वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट से निकल जाएगा। तो कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस will be equal to area of triangle आर ओ एस। एरिया सेम है, डिफरेंट मेथड रहेगा। आर ओ एस का अब की बार हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं पहले यहाँ पे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस इज द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एंड ए बी सी आर दी 3 साइड्स। ए क्या है 5, कोई भी ले लो ए बी सी, आगे पीछे करके कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ एस भी क्या हो जाएगा 5। बच्चों ओ एस 5 क्यों हो जाएगा,
बिकॉज ओ एस इज ऑल्सो द रेडियस, और रेडियस ऑफ द सर्कल तो क्वेश्चन में गिवन है 5। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा। और आर ओ एस का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ओ एस को बेस ले लो 1/2, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/2 बेस कितना है, ओ एस ले लो, और हाइट कितनी है, आरपी। आरपी की वैल्यू हमें निकल जाएगी। अगर यहाँ से आरपी की वैल्यू निकल जाएगी तो उसका डबल करके हम पूरे आरएम की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो एस कितना आ जाएगा, यहाँ से एस होता है सबको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, 16 आएगा यहाँ से एस, 16 डिवाइड बाई 2 8 आएगा एस। पेरीमीटर 16 आएगा, 2 से डिवाइड करके सेमी पेरीमीटर 8 आ जाएगा। 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 5। राइट हैंड साइड में 1/2 बेस ओ एस हमारा क्या है, 5, और आरपी को आरपी, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 ज़ा 24, या 3 3 ज़ा 9, और 8 2 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो 144 आ जाएगा। चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन एक बार, इतना ही आएगा। आगे अब 125 आरपी। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहीं सॉल्व कर देता हूँ। 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 आ जाएगा। 2 नीचे मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, 5 ऊपर था, आरपी 24/5। आरपी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, 4.8 आ गई। 4.08 एक्चुअली, 4.08 आएगी 24 को जब 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ 4.8 आ जाएगी। अब 4.8 आ गई आपकी, तो आर एम निकालना था ना आपको। आर एम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आर एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर पी। क्यों? क्योंकि आर पी और पी एम तो इक्वल है ना, तो जितना आर पी होगा उसका ट्वाइस ही तो आर एम होगा। तो आर पी हमारा आ गया 4.8, ट्वाइस कर देंगे तो 9.6 मीटर। सो आर एम इज 9.6 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। कितना आ गया, 9.6, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है तीन लोग सर्कल की बाउंड्री पे बैठे हैं। तीन लोग सर्कल की बाउंड्रीज पे बैठे हैं, और उन तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम। तीनों के बीच का अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मान के चलो यहाँ पे बैठा है अंकुर, डेविड और सैयद। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जैसे ही हम, तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, सेंटर होगा ओ। तो ए एस, जो डिस्टेंस है जो हमें ए डी, डी एस और एस ए, ये इक्वल है, ये गिवन है, और ये ही हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी। इससे तो हमें ये पता चल गया जो चीज़ गिवन है, दैट ट्राइंगल ए एस डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सर्कल के अंदर है, तो जो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या बन जाता है, ओ इज सेंटर। दिस इंप्लाइज ओ इज सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड सर्कल का वो सेंटर होता है जो अपने अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हुए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर होता है, तो ये ओ सेंट्रॉइड की तरह एक्ट करता है। और जो ये सेंट्रॉइड है ना, इसका एक बहुत अच्छी यूज है यहाँ पे। जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली। अब इसकी अगर मैं नेमिंग कर दूँ, पी बोल देता हूँ चलो।
O इज सेंट्रॉइड, अगर O सेंट्रॉइड है तो ये जो SO और OP जो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं इनको 2:1 में डिवाइड करता है ये सेंट्रॉइड। ठीक है, ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है। और SO यहाँ पे क्या है, रेडियस। SO क्या है, रेडियस। और रेडियस कितनी गिवन है, 20। तो अगर SO 20 है, अगर SO 20 है, देखो ये ट्वाइस है, SO ट्वाइस है OP का, तो ये 20 है तो OP तो ऑब्वियस सी बात है 10 आ गई। तो जो ये OP है मेरी, ये क्या आ गई, 10। अब यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब आप एक और कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, O से A को ज्वाइन कर लीजिए, इतना काम आप कर लो और काम कंप्लीट होने वाला है आपके क्वेश्चन का। देखो AO इज ऑल्सो द रेडियस, ये 20 है, ये 10 है। AP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था OP विल बी परपेंडिकुलर टू AD। OP परपेंडिकुलर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो SP इज द परपेंडिकुलर टू AD एज वेल एज bisector of AD। दिस implies AP will be equal to PD, जो AP आएगी वो ही PD आएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे बाइसेक्टर क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई भी लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होता है, कॉर्ड को कट करता है, तो वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए पी, कर दीजिए। OP ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर विल बी AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। AP हमें पता ही नहीं है, AP को AP रहने देते हैं। OP हमें पता है 10 स्क्वायर 100, 100 राइट टू लेफ्ट जाएगा तो 300 हो जाएगा माइनस करके AP स्क्वायर। अब 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 150, 75, ये कितना आ जाएगा, 2 की अगर पेयरिंग करेंगे तो 2 5, 5 2 10, 10√3 आ गया, 10√3 आ जाएगा। AP कितना आ गया, 10√3। और AD क्या है, ट्वाइस ऑफ AP, क्योंकि OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OD, जितना AP होगा उतना ही PD होगा। अगर ये 10√3 है तो ये भी 10√3 ही होगा। तो हमारा AD क्या आ गया, 10√3 प्लस 10√3, तो ये हो जाएगा 20√3। और 20√3 ही हमारे ये डिस्टेंस हो जाएगा सबका, जो कि इक्वल है। और ये ही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 9.2। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।